हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। तो ये अब हमारा जावास्क्रिप्ट का रेलिवेंट अब हमारा 11 ट्यूटोरियल देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में बताने वाला हूं कि कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट में यूज होते हैं बेसिकली। तो वीडियो की शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में यूज होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में यूज होते हैं। ये देखिए, ये सारे के सारे ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अब इसका क्या मतलब है। यहाँ पर देखिए डबल इक्वल टू, इसका मतलब है कि लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू के बराबर है। इसमें देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर में बेसिकली दो ही रिजल्ट्स आपके पास आते हैं, या तो वो ट्रू होती है वैल्यू या तो वो फॉल्स होती है। अगर देखिए लेफ्ट वाली वैल्यू जो है वो राइट वाली वैल्यू के बराबर होगी तो आपको यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा कि वैल्यू आपकी ट्रू है। अगर ये लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू के इक्वल नहीं है तो आपको मैसेज शो होगा फॉल्स। इसमें दो ही वैल्यूज बेसिकली प्रिंट होती है कंपैरिजन ऑपरेटर्स में। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पर यहाँ पर ट्रिपल इक्वल है। यहाँ पर देखिए इसका क्या मतलब है। यहाँ पे देखिए वैल्यू तो उसके इक्वल हो ही रो, एट देन उसकी जो डेटा टाइप है वो भी इक्वल हो उसके, यानी कि दोनों नंबर्स ही होने चाहिए या फिर दोनों स्ट्रिंग्स ही होने चाहिए। उसकी वैल्यू के साथ साथ उसकी जो टाइप है वो भी उसके इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए थर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर नॉट इक्वल टू। अब इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट वाली जो वैल्यू है वो राइट वाली वैल्यू के बराबर नहीं होनी चाहिए। फिर ये फोर्थ वाला देखिए नॉट डबल इक्वल। अब इसका क्या मतलब है, वैल्यू तो इक्वल नहीं होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपकी जो डेटा टाइप है वो भी आपकी इक्वल नहीं होनी चाहिए इसकी। यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन। अब इसका क्या मतलब है, लेफ्ट वाली वैल्यू जो है वो राइट वाली वैल्यू से ग्रेटर देन होनी चाहिए, फिर ये आपका ट्रू होगा, अदरवाइज ये आपका फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लेस देन, राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाली वैल्यू से लेस देन होगी तो फिर ये आपकी वैल्यू ट्रू मानी जाएगी, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पर लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से ग्रेटर देन तो हो ही हो, यहाँ पर उसके इक्वल भी हो। यहाँ पर देखिए लास्ट पर लेस देन एंड देन इक्वल। इसमें क्या होता है कि आपकी जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो राइट वाली वैल्यू के लेस देन हो या उसके इक्वल हो। तो ये तो थे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो आइए इन्हें देखते हैं प्रैक्टिकली अपने VS कोड पर। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी कर रखा है अपने VS कोड में। यहाँ पर देखिए ये सारे उसका कोड आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो अब मैं यहाँ पर बेसिकली मैं दो वेरिएबल्स यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि वेरिएबल ए है उसमें मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। जैसे वैल्यू स्टोर करवा दी 10 नेम लाइक दैट। एक और वेरिएबल बना लेता हूँ वेरिएबल बी के नाम से, उसमें भी जाकर एक वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ। जैसे स्टोर 20 लास्ट पर सेमीकोलन। अब मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। प्रिंट में इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में नहीं, मैं इसको कंसोल में इसको प्रिंट करवाता हूँ। तो कंसोल में प्रिंट करवाने के लिए कंसोल डॉट लॉग की कमांड का यूज करूँगा, जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में यूज की थी। जैसे कंसोल डॉट लॉग, इसमें जाकर मैंने यहाँ पर लिख दिया ए, मैं कंपैरिजन ऑपरेटर लगाऊंगा। तो पहला कंपैरिजन ऑपरेटर लगाता हूँ मैं डबल इक्वल टू। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब है कि ए बी के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए फाइल बुक किया, सेव एंड यहाँ से किया मैंने रिफ्रेश। तो देखिए कंसोल में आपको यहाँ पर मैसेज शो हो रहा है कि ये वैल्यू आपने फॉल्स दी है, ये कंडीशन ही फॉल्स है। यहाँ पर देखिए ए बी के बराबर नहीं है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू आपके पास 20 है, तो ये ए बी के बराबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ तो देखिए ये ट्रू शो होगा बेसिकली। देखिए अभी आपके पास यहाँ पर ट्रू शो हो रहा है। क्यों ट्रू शो हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए ए बी के बराबर है, ए की वैल्यू भी 10 है, बी की वैल्यू भी 10 है। यहाँ पर अगर देखिए मैं बी को मैं डबल कोट्स में लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, ये देखिए तब भी ये आपको ट्रू ही यहाँ पर शो करवाएगा। क्यों ट्रू शो करवाएगा? क्योंकि यहाँ पर अभी हम इसकी डाटा टाइप नहीं हम चेक कर रहे हैं, हम इसकी कंपैरिजन हम इसका चेक कर रहे हैं कि दोनों वैल्यू बराबर हैं तो ट्रू हो जाए, अगर नहीं है तो फॉल्स हो जाए। अब देखिए दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो हमें यहाँ पर इसने ट्रू शो कर दिया है। अगर मैं इसकी डाटा टाइप भी चेक करूँ तो डाटा टाइप चेक करने के लिए मैं यहाँ पर एक और इक्वल टू का साइन यहाँ पर मैं यूज करूंगा। तो अब मैं इसकी डाटा टाइप चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए वेरिएबल ए की डाटा टाइप नंबर है, बी की डाटा टाइप स्ट्रिंग है। क्यों स्ट्रिंग बन चुकी है? क्योंकि हमने इसको डबल कोट्स में दिया है। देखिए फाइल को किया रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पर अब आपको फॉल्स शो हो रहा है। क्यों फॉल्स हो रहा है? क्योंकि बी की जो डाटा टाइप है वो आपके पास यहाँ पर अभी स्ट्रिंग है, तो इस वजह से ये आपको फॉल्स यहाँ पर शो करवा रहा है। वेरिएबल से अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा था, अभी मैं वेरिएबल से नहीं, मैं इसको सिंपल यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर्स यहाँ पर परफॉर्म करवा के बताता हूँ। तो इसको मैं डबल कोट से यहाँ से मैं तब देता हूँ अभी रिमूव। अभी मैं जस्ट यहाँ पर सिंपल कंपैरिजन ऑपरेटर्स यहाँ पर मैं परफॉर्म करता हूँ। जैसे ट्रू है उसको मैं करवा देता हूँ नॉट इक्वल टू 3। अब देखिए 2 3 के बराबर नहीं है,
यहाँ पर देखिए आपको ट्रू लिखा हुआ शो हो गया है कि कंडीशन आती है ट्रू है, 2 3 के बराबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 लिख देता हूँ, 2 2 के इक्वल नहीं है, ये देखिए फॉल्स यहाँ पर उसने मुझे शो करवा दिया है। अगर मैं यहाँ पर इसके साथ साथ में इसके डाटा टाइप भी चेक करना चाहूँ, ये देखिए जैसा लिख के डबल इक्वल टू जब मैं लिखूंगा तो इसकी ये डाटा टाइप पे चेक करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पर देखिए ये अभी इसकी डाटा टाइप पे चेक करेगा, तो 3 के बराबर नहीं है एंड इसकी जो डाटा टाइप है वो भी दोनों की सेम ही है। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैं इसको मैं स्ट्रिंग में लिख देता हूँ, डबल कोट्स में लिख देता हूँ, जैसे देखिए डबल कोट्स में लिखूंगा तो ये ऑटोमेटिक ये स्ट्रिंग में बन जाता है। अभी इसने हमें ट्रू ही यहाँ पर इसने हमें शो करवा दिया है। तो ये तो था नॉट इक्वल। अब मैं बताता हूँ आपको, डबल लगाएंगे तो इसकी टाइप भी बताएगा हमें। यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास ये उसने ट्रू शो करवा दिया है। अब ये तो थे नॉट इक्वल एंड देन उसकी डाटा टाइप। अब मैं आपको लेस देन और ग्रेटर देन के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दिया ग्रेटर देन एट द इसको अभी मैं और से यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि इसकी जो डाटा टाइप है वो सेम रहे। अब देखिए 2 3 से ग्रेटर देन नहीं है, यहाँ पे देखिए फॉल्स यहाँ पर आपको शो हो गया होगा स्क्रीन पर। इसी तरह से ही मैं आपको एक और इसकी एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर लिख दिया मैंने ग्रेटर देन इक्वल, ये देखिए फाइल किया सेव एंड देन किया ये फ्रेश, तो देखिए आपको फॉल्स यहाँ पर शो करवा रहा है। क्यों फॉल्स शो करवा रहा है? क्योंकि 2 जो है वो 3 से ग्रेटर देन नहीं है, ना ही उसके बराबर है, इसीलिए आपको यहाँ पर फॉल्स शो करवा रहा है। सेम इसी तरह से मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, अब यहाँ पर देखिए 2 2 से ग्रेटर तो नहीं है लेकिन उसके इक्वल है, उसने हमें यहाँ पर ट्रू शो करवा दिया है। क्योंकि 2 2 से ग्रेटर तो नहीं है लेकिन उसके इक्वल तो है। अगर मैं यहाँ से इक्वल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पर ये आपको फॉल्स शो करवाएगा। ये देखिए क्यों फॉल्स इसने यहाँ पर शो करवाया? क्योंकि 2 2 के बराबर तो है लेकिन उससे ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये उसके ग्रेटर नहीं है लेकिन उसके बराबर है। अगर यहाँ पर आप इक्वल टू का साइन यूज करेंगे तब ये आपको यहाँ पर ट्रू शो कर देगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। फिर सेम लाइक दैट इसी तरह से मैं यहाँ पर आपको लेस देन की एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। ये देखिए लेस देन में सेम इसी तरह से, ये देखिए इसने ट्रू ही इसको लिख दिया है। अगर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 3 कर देता हूँ या 4 कर देता हूँ तब भी ये देखिए इसको इसने ट्रू ही कर दिया है। ये देखिए लेफ्ट वाली वैल्यू को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, जैसे लिखती है 6, ये देखिए अभी ये फॉल्स हो चुकी है। एंड देन देखिए यहाँ से मैं इक्वल टू का साइन हटाता हूँ, ये देखिए अभी भी ये फॉल्स ही है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू छोटी कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, ये देखिए ये ट्रू हो चुकी है। तो ये तो थे कुछ आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हमने समझ तो लिया है लेकिन इनका यूज क्या होगा बेसिकली। तो इसका जो यूज है वो आपको हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में आपको पता लग जाएगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपको इस स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे, तो उसमें ये काफी यूज होंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल देखना मत भूलिए। होप्सो आपको हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।